हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और माननीय विधायक ठियोग कुलदीप राठौर जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प इस सदन में लाया है और अपने बहुत अच्छे सार्थक सुझाव भी दिए। और अनिल शर्मा जी जो हमारे इस माननीय सदन के वरिष्ठ विधायक हैं, उन्होंने भी जो ये समस्या किसान और बागवानों को भविष्य में आएगी उसके बारे में सारी बातों से हमें परिचित करवाया है। ये प्रश्न, ये संकल्प कहीं ना कहीं हमारे किसानों और विशेषकर जो हमारे बागवान हैं उनके भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और जैसे हम आमतौर पे विशेषकर जब से ये आरडीजी ग्रांट में कटौती हुई है, हम अपने प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की चर्चा इस माननीय सदन में लाए हैं। डॉक्टर परमार जो हिमाचल के निर्माता रहे और जिस सोच के साथ हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया था, सीमित साधन थे, इंडस्ट्रीज नामात्र थी, छोटी जनसंख्या थी और उस वक्त तो हमारा जो हिमाचल पुराना हिमाचल था मात्र 5-6 जिलों का हिमाचल था। एक तरह से एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे नेतृत्व के समक्ष उस वक्त कि किस तरह से आने वाले समय में हम प्रदेश को सेल्फ डिपेंडेंट करें, आत्मनिर्भर करें। उस वक्त डॉक्टर परमार की, हमारे प्रथम मुख्यमंत्री की सोच बनी कि हमें हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म और पावर ऐसे सेक्टर्स है जिसके माध्यम से भविष्य में हिमाचल प्रदेश अपने पांव में खड़ा हो सकता है और निरंतर इस क्षेत्र को प्राथमिकता देगी। और उसका ही परिणाम था कि आज जैसा यहाँ पर कुलदीप राठौर जी ने कहा, भाई अनिल शर्मा जी ने कहा, 5,000 करोड़ की आर्थिकी हमारी ये सेब उद्योग की बनी है, जहां मात्र जो एक समय में आपकी पर कैपिटा इनकम 200 प्रति वर्ष हुआ करती थी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इकोनॉमिक सर्वे में भी आंकड़े दिए, आज बढ़कर 2,83,000 हो चुकी है। एक बहुत बड़ा उछाल प्रदेश में देखने को मिला है। और हमारा वो भी, मैं समझता हूँ ये भी हमारे प्रदेश की विशेषता है कि 90% हिमाचल प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में बसता है और उसमें भी लगभग कोई 60 से 70% के आसपास हमारे जो लोग हैं, हमारी जो जनता है वो कृषि और बागवानी क्षेत्र से जुड़ी है। तो निश्चित रूप में एक अच्छा आय का साधन ये क्षेत्र बना और उसका ही परिणाम था विशेषकर बहुत से जिलों में जहां डायरेक्टली मैं समझता हूं एक तरह से वहां की आर्थिकी बढ़ी है, लेकिन पूरे प्रदेश की भी आकर इन जनरल अगर आप बात करेंगे, हमारे ये दोनों सेक्टर्स, चाहे उसमें हम बागवानी कृषि विभाग की बात करें, चाहे हम उसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करें, लगभग कोई 30% के आसपास जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी, उसमें उसका कंट्रीब्यूशन रहता है। समय के साथ जहां एक तरह से समृद्धि विशेषकर 90 के दशक के बाद हमारे किसानों बागवानों में आई, साथ ही साथ कई चुनौतियों का, कई चैलेंजेस का भी हमें सामना करना पड़ रहा है, जैसा यहाँ पर दोनों हमारे वरिष्ठ यहाँ पर नेताओं ने अपनी बात रखी है। और उसका सबसे बड़ा जो कारण है जो बदलता हुआ मौसम है, जिसके कारण जो एक तरह से आपके मौसम हुआ करते थे उसमें भी बहुत अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सेब का सीधा संबंध बर्फ के साथ है। डे बाय डे हर वर्ष अगर आप आंकलन करेंगे बर्फ घटती जा रही है और एक बहुत बड़ी चुनौती मैं समझता हूं हम सभी किसान बागवान, क्योंकि अधिकतर यहाँ पर जैसा कहा गया कि हम सभी जो अधिकतर यहाँ पर माननीय सदस्य बैठे हैं सभी मूल रूप से किसान बागवान हैं अधिकतर। तो चुनौतियों में जहां एक तरह से जो इन्वायरमेंट चेंज एक प्रमुख चुनौती है, साथ ही साथ जो उत्पादन में गिरावट आई, प्रोडक्शन आपकी बहुत कम हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके बारे में कुलदीप राठौर जी ने भी कहा कि हमारी विश्वविद्यालय को भी समय के अनुसार ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम करने चाहिए थे, ताकि वर्तमान के परिवेश में भी हमारा ये हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री आपकी तर्कसंगत रहे। आज एक तरह से जिस तरह से ये एफटीए या आपका ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, चाहे उसमें हम अमेरिका की बात करें, चाहे न्यूजीलैंड की बात करें, चाहे
यूरोपियन यूनियन की बात करें, ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ नुकसान होगा। और आज हम सभी जो मान्य सदस्य है, चाहे किसी भी दल से है, पार्टी से उठकर एक किसान बागवान के नाते ये सारे मुद्दे यहाँ पर रख रहे हैं। तो निश्चित रूप में ये एक तरह से अगर ये भविष्य में लागू होता है, इसका बहुत बड़ा नुकसान किसान और बागवानों को होगा। जैसा यहाँ माननीय सदस्य अनिल जी ने कहा कि जो न्यूजीलैंड में सेब आपको महंगा मिलता है, यहाँ पर सस्ता मिलता है। एक तरह से कभी भी आपकी वर्तमान की परिस्थितियों में एक लेवल प्लेइंग फील्ड जिसे कहा जाता है, वो पाना इतना आसान नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे लैंड होल्डिंग की बात यहाँ पर कुलदीप राठौर जी ने कही, हमारे प्रदेश में लगभग 90% के आसपास ऐसे किसान बागवान हैं जो आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की श्रेणी में आते हैं। सिर्फ 10% आपके ऐसे फार्मर्स होंगे जिनके पास 25 बीघे से ऊपर जमीन है। और अगर आप तुलना करेंगे अपने अन्य हमारे जो विकसित राष्ट्र है, उदाहरण के तौर पे अगर हम न्यूजीलैंड की बात करेंगे, वहां पर आपके जो स्मॉल फार्मर्स है उनकी मिनिमम जो लैंड होल्डिंग है वो आपकी 50 हेक्टेयर्स है, जो हमारे एक तरह से लार्ज फार्मर्स की भी नहीं है। आपकी प्रोडक्शन हमारे न्यूजीलैंड की आप बात करेंगे हमसे लगभग कोई 15 गुना ज़्यादा है, अमेरिका की 10 गुना ज़्यादा है। हमारा ट्रेन, हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियाँ बड़ी अपने मैं समझता हूँ विकराल है, और यहाँ पर निश्चित रूप में जो यहाँ पर ये पैदावार हो रही उसका एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ के प्रगतिशील किसान बागवानों को जाता है, जो इन कठिन परिस्थितियों में भी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा उद्योग इन्होंने स्थापित किया। लेकिन इस तरह के एग्रीमेंट निश्चित रूप में एक तरह से मैं समझता हूँ बहुत बड़ा नुकसान हमारे इस उद्योग का करेंगे। अगर आप देखेंगे पिछले 10-15 वर्षों का मैं डाटा में सारे आंकड़े ले रहा था, गत 10-15 वर्षों में लगभग कोई 150 गुना आपका इंपोर्टेड सेब भारतवर्ष में आ रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमी है, ग्लोबली मैं समझता हूँ सारी बातें आपस में जुड़ी है, लेकिन निश्चित रूप में जो हमारे विकासशील देश है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पर वहां की सरकारों का एक परम कर्तव्य बनता, मैं नामात्र मैं समझता हूँ एप्पल ग्रोवर्स की बात करूंगा, अन्य भी जो हमारे किसान बागवान है, हमें अपने इस वर्ग की रक्षा करनी होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पर न्यूजीलैंड का उदाहरण आया, वो अनुदान के माध्यम से कई तरीके से अपने किसान और बागवानों को मैं समझता हूँ सब्सिडी देते हैं, अनुदान देते हैं। और हमारी तो एक तरह से जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का भी जो 50-50% जो योगदान केंद्र और प्रदेश सरकार दिया करते थे, वर्तमान में वो भी पिछले वर्ष से जो हमारा केंद्र का शेयर था उस पे भी विराम लग चुका है। तो निश्चित रूप में इसमें हमें किसान और बागवानों का इस समय सबको दलगत रंग से ऊपर उठकर साथ देना होगा। और वर्तमान में भी लगभग कोई 36 देशों से आपका इंपोर्टेड सेब भारतवर्ष आ रहा है, और प्रमुख रूप से यही जो हमारे देश है, चाहे उसमें न्यूजीलैंड की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे हम मैं समझता हूँ टर्की की बात करें, एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ प्रभाव हमारे दुष्प्रभाव हमारे किसान और बागवानों को होगा। और अभी वर्तमान की परिदृश्य में जैसे मैंने पहले भी कहा, एक लेवल प्ले फील्ड बनने में भी बहुत समय लगेगा। और निश्चित रूप में हम सब के लिए भी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का समय है, लेकिन अब प्रतिस्पर्धा भी किस बात की करेंगे जहां पर आपके 50 हेक्टेयर्स वहां के स्मॉल फार्मर के पास है, हमारे पास टोटली जो मैं समझता हूं जो बड़े फार्मर होंगे गिन के 1% के आसपास भी नहीं होंगे। आपकी सब्सिडी कितने मैं समझता हूं गुना आपके जो विकसित राष्ट्र अपने किसानों बागवानों को देते, उसकी हम तुलना भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सरकारों का, चाहे प्रदेश सरकार की बात है चाहे केंद्र सरकार की बात है, तो निश्चित रूप में मैं समझता हूं हमें अपने किसानों के साथ, अपने अन्नदाता जो है उनके साथ खड़ा होना समय की आवश्यकता है। तो ये एक बहुत मैं समझता हूं तर्कसंगत यहाँ पर प्रस्ताव संकल्प लाया गया है, और मेरा सभी मान्य सदस्य से अनिल जी ने भी कहा इसको हम अडॉप्ट करें और केंद्र सरकार से इस मामले को उठाए, ताकि जो ये एग्रीमेंट आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है, कहीं ये हमारे उद्योग का आखिरी कील आपकी साबित ना हो, इसे स्थिति ना उत्पन्न हो, ये मेरा आग्रह रहेगा। आपने समय दिया, धन्यवाद।
त्योहार की इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।